साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, इस समय कर्नाटक कोर्ट के द्वारा एक बहुत बड़ी अहम फैसला सुनाया गया है, जिस फैसले में 101 जातिवादी लोगों को उम्र कैद की सजा, आजीवन कारावास की सजा सुनाए। मैंने साथियों अपने जीवन में कभी भी इतनी बड़ी फैसला, इतनी बड़ी न्याय देते हुए कभी नहीं देखा, न कभी मैंने सुना। मैं अपने जीवन में पहली बार इतनी बड़ी सजा, इतनी बड़ी फैसला, इतनी बड़ी न्याय देते हुए पहली बार मैंने देखा। और भी साथियों, SC ST एक्ट के मामले में यानी SC ST समुदाय के लोगों के साथ शोषण अत्याचार हुआ। शोषण अत्याचार होने के बाद SC ST एक्ट के तहत मामला दर्ज हुई और इतनी बड़ी जो है हमारे SC ST समाज के लोगों को, SC ST समुदाय के लोगों को न्याय मिल गया और जातिवादी लोगों को जो है सजा सुना दिया, वो भी आजीवन कारावास की। और भी एक दो लोग नहीं, सैकड़ों। ये साथियों बहुत बड़ा एक जो है चर्चा का ये विषय है और ये हमारे SC ST लोगों को एक प्राउड फील कर देने वाला ये फैसला है। प्राउड फील करने वाला फैसला साथियों मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि जब हमारे लोगों के साथ, जब SC ST समुदाय के लोगों के साथ सब शोषण अत्याचार होता है, बड़ी जाति के लोग करते हैं, तब होता क्या है, ये मामला जब थाना जाता है तो थाना में दबा दिया जाता है। कहता कि नहीं, SC ST एक्ट के तो मामला दर्ज नहीं होगा, बोले फंसा रहा है झूठ मूठ का, ये अफवाह है, सब फोर्स है। और किसी तरह हाई कोर्ट में पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो वहां भी कह देता है कि ये मामला झूठ है, SC ST के तहत जो है मामला दर्ज नहीं होना चाहिए। इस याचिका को खारिज किया जाता है और साफ तौर से खारिज कर देता है और SC ST एक्ट को जो है कमजोर बना देता है। धीरे धीरे साथियों SC ST एक्ट को कमजोर बनाते जा रहा है, लेकिन इसी समय इसी जानवरों के बीच में अब एक इंसानियत भी जो है सामने आ गया है। जो इंसानियत जज ने SC ST समुदाय के लोगों को जो है अब न्याय दे दिया है, बहुत बड़ी साथियों न्याय दे दिया। एक बहुत बड़ी जो है यह एक ऐतिहासिक फैसला बन जाएगा इतिहास के लिए, क्योंकि एक साथ में इतने इतने लोगों को सजा दे देना बड़ा गंभीर लगता है ना, सुन के बड़ा अजब सा लगता होगा, बड़ा गजब सा लगता होगा। लेकिन क्यों नहीं, देश का संविधान यहाँ पे है, यहाँ पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है, ये वगैरह का संविधान नहीं है। यहाँ पे नहीं चलेगा अन्याय, नहीं चलेगा अत्याचार, यहाँ नहीं चलेगा डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ नहीं चलेगा छुआछूत। तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सबसे बड़ा मैं मानता हूं, बाबा साहेब अंबेडकर जी का सबसे बड़ा मैं जीत मानता हूं इस फैसले में। तो साथियों क्या है पूरी मामला, क्या है पूरी मसला, सारे कुछ आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। टोटल हम मामला समझाएंगे कि ये मामला कैसे कैसे जो है कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने किस प्रकार से फैसला सुनाया, किस चीज़ को लेकर ये विवाद था, कैसे मामला वहां तक चला गया, A to Z बताएंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चलो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। साथियों ये चर्चा में क्यों है, चर्चा में साथियों इसलिए है क्योंकि कर्नाटक के कोप्पल जिले, कर्नाटक का जो कोप्पल जिला है, उस कोप्पल जिले के जो साथियों वहाँ का अदालत जो होता है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है क्या किया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 101 लोगों को जो है सजा सुना दिया है। 101 लोगों को क्या सुनाया, सजा सुनाया, जिसमें से साथियों 101 में से 98 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है और 3 लोगों को जो है 5 साल की सजा सुनाया है। तो इसलिए साथियों खूब ज्यादा ये चर्चा का भी विषय बन जाता है, खूब ज्यादा ये चर्चा का विषय बन जाता है। इसका सुनवाई कौन किए हैं, कौन सा जस्टिस किए हैं इसका सुनवाई, तो भैया इसका जो सुनवाई किए हैं वो सुनवाई किए हैं न्यायाधीश C चंद्रशेखर जो है इसका सुनवाई किए हैं और सुनवाई में जो है इतने इतने लोगों को जो है, सैकड़ों में लोगों को जो है सजा सुना दिया। तो C चंद्रशेखर जी को सबसे पहले मैं सैल्यूट करता हूं आपको, और 1 लाख बार आपको धन्यवाद कहेंगे तो भी कम पड़ेगा। किधर है प्रभु आप, किधर है जनाब आप, कि आप जैसे लोग आज भी देश में जिंदा है, जहां पे SC ST लोगों को न्याय मिल सकता है और उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। सब लोग साथियों यही कहता है कि इंसान के भेष में तो आप लोग जानवर बन गए हैं, लेकिन उसी जानवर के बीच में कोई इंसान भी आज देश में जिंदा है। और ऐसे में साथियों नंबर 1 में गिनती मुझे लगता है यही न्यायाधीश साहब है, क्योंकि अब सारे जस्टिस मनुवादी बन चुके हैं, सारे जस्टिस अब ब्राह्मण व्यवस्था के अनुसार से चलने लगा है।
जब हमारे देश के सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ जी खुद जब मनुवादी विचारधारा से घिर चुके हैं और भगवान से जो है वो निर्णय मांगता है, तब जाके वो फैसला सुनाता है, तो अब इससे बड़ा क्या कह सकते हैं कि अब न्यायपालिका भी जो है भगवान भरोसे हो गया है। लेकिन अब साथियों हम ये कह सकते हैं कि सब ऐसा नहीं, सबको आप ऐसे गिनती में नहीं रख सकते हैं। उसी जानवरों के बीच में जो है ना अब एक इंसान भी, और अच्छा इंसान भी है, अच्छा जस्टिस भी है, जिसमें से सबसे पहला गिनती आता है नादिर सिंह चंद्रशेखर जी। ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया। मामला क्या है, इस मामला को मैं आपको समझा देता हूं। मेन मुद्दे पर आते हैं। यह मामला साथियों आज का नहीं बल्कि एक दशक का, यानी कि आज से 10 साल पहले का। ये 2014 का मामला है, अभी 2024 चल रहा है। इसी 2014 में साथियों इसी कर्नाटक के जो कोप्पल जिले का, जो उस जिले में सिनेमा जो लोग होता है ना, थिएटर वगैरह सिनेमा लोग देखने जाता है, उसी सिनेमा जो देखने गए थे कुछ लोग, हमारा भी दलित समाज के लोग वहां पर पहुंचे हुए थे और कुछ बड़ी बड़ी जातियां भी लोग पहुंचे हुए थे। अरे भैया सिनेमा घर है, सभी जाति के लोग तो वहां पहुंचवे करेंगे, सही बात है। वहां सभी लोग पहुंचे हुए थे, तो उसी सिनेमा घर में टिकट लेते दौरान दलित समाज और एक बड़ी जाति के समाज के लोगों के बीच में क्या हो गया, थोड़ा सा विवाद हो गया। लेन में लगा हुआ था, कुछ हुआ होगा धक्का मुक्की या टिकट लेने को लेकर जो है लड़ाई झगड़ा हो गया, पूरा मामला गर्म हो गया। और मामला जब गर्म हो गया तो भैया ये मामला वहीं नहीं शांत रहा, बल्कि ये मामला चला गया अब गांव तक। तो जो दलित समाज के जो लोग थे, जो दलित समाज के लोग थे, जहां कहां रहने वाले थे, उसी कर्नाटक कोप्पल जिले का जो है माराकुंबी एक गांव है, उसी माराकुंबी गांव के रहने वाले जो दलित समाज के हमारे लोग थे, वो गांव चले जाते हैं बड़ी जाति के लोग। लड़ाई कहां हुआ, सिनेमा घर के पास, और लड़ाई अब कहां आ गया, गांव तक। अब उसी माराकुंबी गांव, जिस माराकुंबी गांव में जो है हमारे दलित समाज के लोग रहते थे, उस माराकुंबी गांव को चारों तरफ से जो है बड़ी जाति के लोग घेर लेते हैं। ठीक है, घेर लेने के बाद क्या करते हैं, सबसे पहले गाली गलौज दिया जाता है। क्या किया जाता है, गाली गलौज दिया जाता है, गाली दिया जाता है, पूरा जाति सूचक गाली दिया जाता है, जाति को लेकर गाली दिया जाता है। छोटा जाति को जानवे करते गाली किस तरह से देता है। छोटा जाति को लेकर गाली दिए गए, क्या औकात है, तुम चमार है, तुम ये है, तुम फलना है, तुम ढकना है, तुम्हारी क्या औकात है, क्या हैसियत है, ऐसे नहीं गाली दिया जाता भैया। हमारे लोगों को पूरा नीच समझते हैं ये लोग। तो गाली दिया, इसके बाद धमकी दिया कि इस मामले पर अगर पुलिस प्रशासन तक जाएगा तो फिर तुम लोग को जान मार देंगे, ऐसे वैसे पूरा धमकी दिया गया। इसके बाद शारीरिक मानसिक जो टॉर्चर किया गया, मारपीट किया गया, खूब ज़्यादा अत्याचार किया गया, महिलाओं के साथ खूब ज़्यादा अत्याचार किया गया। इसके बाद साथियों ये हमला इतने ही दूर तक नहीं बल्कि घर में भी आग जल लगा दिया गया। जितने दलित समाज के लोग थे उन सभी लोगों के घर में आग लगा दिया भैया, जैसे भी हाल ही में बिहार में हुआ था। वैसे ही साथियों 2014 में जो है दलितों का घर को पूरा तरह से आग में झोंक डाला। मतलब ये जो लड़ाई सिनेमा घर का था, वो सिनेमा घर वाला जो है अब जाति में बदल चुका था, कास्ट में अब बदल चुका था। क्योंकि छोटी जाति का भाई, छोटी जाति का कोई भी है, मजा ले लो उनसे, क्योंकि छोटी जाति का ना भाई, शुरू से ये लोग जो छोटी जातियों से मजा लेते आ रहे। हमारी जो महिलाएं थी, उस महिलाओं को इन लोगों ने तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत, इन मनुस्मृति के तहत, वेदों के तहत तो मजा लेने के लायक बना दिया था कि शूद्र का महिला सिर्फ मजा लेने के लायक है। इस तो हमारे लोग जो है ना, इन लोगों के लिए मजा लेने के लायक है, और इन लोगों ने मजाक बना दिया और हमारे लोगों के साथ शोषण किया, अत्याचार किया, उनके अनुसार से उन्होंने मजा लिया। और ये जातिवादी लोग पूरा घर को साथियों जला दिया। बहुत दिनों तक ये मामला पड़ा रहा पेंडिंग, पुलिस प्रशासन भी सुनवाई नहीं किया। जब ये मामला के ऊपर जब राजनीतिक होने लगे, बहुत लोग आवाज़ उठाने लगे, तब जाके ये मामला पूरा तरह से मुकदमा दर्ज किए गए थाने में मुकदमा दर्ज करने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये मामला गया, और उसी समय से ये साथियों मामला पूरा पेंडिंग पड़ा हुआ था, मतलब एक दशक से, 10 साल से। अब फाइनल साथियों परसों इसके ऊपर जो सुनवाई हुआ है, और सुनवाई में पूरा ठोस सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंचा कि भैया 1-2 लोग नहीं बल्कि 117 लोगों के ऊपर पहले मुकदमा था। मुकदमा जो हुआ था 117 लोगों पर हुआ था।
जिसमें से 16 लोग मर गए थे, क्योंकि 10 साल के बाद भैया फैसला आया है, तो उसके बीच में इसके दरमियान में कई सारे आरोपी जो है मर भी गए। 16 लोग मर गए, बचा कितना? 101 लोग। 101 में से साथियों 3 लोगों को 5 साल की सजा सुना दिया और उससे 2000 की जुर्माना लगाया। और साथियों जो बच गए 98 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाया। आजीवन कारावास की साथियों सजा सुना दिया 98 लोगों को। 3 लोगों को 5 साल की सजा और 2000 जुर्माना, और 98 लोगों को आजीवन कारावास की सजा और 5000 जुर्माना भी लगाया, ऐसे नहीं छोड़ दिया। ये साथियों जो मामला दर्ज हुआ था वो SC/ST एक्ट के धारा 3(2) के तहत हुआ था। धारा 3(2) यानी कि 3 का क्लोज 2 4 के तहत साथियों ये मामला दर्ज हुआ था। क्या कहता है, थोड़ा इसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। क्या कहता है SC/ST एक्ट की धारा 3(2) क्लोज 4? इसमें साथियों मेनली ये कहा गया है कि जब किसी SC/ST समाज के लोगों को, SC/ST समुदाय के लोगों को उस व्यक्ति के साथ उनका अत्याचार करने के साथ साथ उसका घर परिवार को, उसका घर को जलाया जाएगा, उसका कोई वस्तु को जलाया जाएगा, उसका वस्तु को नष्ट किया जाएगा, या उसका मंदिर को, घर को जलाया जाएगा, तो ऐसे स्थिति में उस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा होगा। अनेक जाति के आधार पर पहले तो उस व्यक्ति का अत्याचार किया, इसके बाद उसका घर में जो भी प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, या तो फिर उसका जो धार्मिक चीजें हैं उनको अगर जला देगा, तो वैसे कंडीशन में उस व्यक्ति को आजीवन कारावास की बात करता है धारा 3(2) 4 साथियों। ये बात करता है SC/ST एक्ट के तहत, और इसी धारा के तहत साथियों ये फैसला सुनाया गया है। आश्चर्य लग रहा है मुझे कि अधिकतर मामले में तो इस तरह से SC/ST एक्ट के मामले को खारिज कर देता है लोग, लेकिन 98 लोगों को, 1-2 नहीं, 98 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाया। एकदम सबसे अजूबा लग रहा है। ये बहुत बड़ी साथियों यह फैसला है। अब ये मनुवादी लोग हो सकता है हाई कोर्ट पहुंचेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे बचाव के लिए। अब पहुंचेंगे तो क्या कुछ मामला को वो हम आगे बताएंगे, लेकिन ये जो फैसला है ये बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला है या नहीं, मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये साथियों बहुत बड़ी ऐतिहासिक फैसला है। हमारे देश का जो संविधान हमें फंडामेंटल राइट्स दिया है, इस फंडामेंटल राइट्स का कोई उद्देश्य जो है ये जातिवादी लोग जो है रहने नहीं दिया। आज देश अगर तरक्की नहीं कर पा रहा है, आज देश अगर जातिवाद से ऊपर नहीं उठ पा रहा है, तो इसका यही कारण है कि देश का संविधान को कभी देश की सरकार ने भी पूर्ण तरीके से लागू नहीं कराया। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे ना कि भारत का संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन संविधान को चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो संविधान अच्छा साबित नहीं होगा। और ये सही निकल रहा है कि संविधान मेरा जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया है ना, ये एकदम बिल्कुल सटीक है। इसमें सब कुछ तो बराबर की बात करता है, लेकिन ये भैया चल क्यों नहीं रहा है? गरीब अमीर, छोटी जात बड़ी जात में ट्रीट क्यों हो रहा है? इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकार जो है संविधान को लागू ही नहीं कर पा रहा है। इसका मेन कारण यही सब। बाकी बात जो कर्नाटक कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, इस फैसले पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। और ये मामला साथियों आज का नहीं बल्कि 2014 की मामला था, लेकिन 10 साल लग गया न्याय मिलते हुए। लेकिन चलिए जैसा भी है, लेकिन न्याय तो मिल गया ना भाई। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत खुशी हो रहा है। सभी लोग जो है प्राउड फील करिए, खुशी मनाइए, चूँकि SC/ST एक्ट के मामले में बहुत बड़ी एक फैसला आया और बहुत दिनों के बाद ऐसा फैसला आया, क्योंकि SC/ST एक्ट के मामले में आज के समय में तो खारिज कर दिया जाता है अच्छी का कोई। तो चलिए साथियों आज की इस वीडियो में इतने ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।